नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल के ऊपर। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 14 डेज के टॉप करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा से मैंने सबको रखा है। इस टक्कर का वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम ही मिलेंगे। और ये देख लीजिए कि मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि यदि वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा, जब आपको बेनिफिट ही ना हो तो ऐसे चैनल से जुड़ के क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं ये क्लियर लिख दिया हूँ कि यदि बेनिफिट्स ना हो, अच्छा ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को डिस्कस करते हैं। और वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये आपको अभी जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होंगे, ईएसआईसी का एग्जाम्स होगा, और ईएसआईसी हो, सीडीबी हो, आरबीआई असिस्टेंट हो, मतलब मीन्स जो भी एग्जाम्स होगा बैंकिंग से रिलेटेड, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बैंकिंग के अलावा अदर्स भी एग्जाम्स होंगे तो करंट अफेयर्स सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जिसे भी पीडीएफ मिले वो डायरेक्ट यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं, इस वीडियो सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ को जो मैंने बनाया है वो काफ़ी रिसर्च से बनाया है, मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। और मैं ही सबसे पहला यूट्यूबर हूँ जो 40 का 40 क्वेश्चंस आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में, और अभी जो एक एग्जाम हुई थी नेशनल हाउसिंग बैंक के, उसमें 50 के 50 क्वेश्चंस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आप वीडियोज में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। मैं अननेसेसरी जा करके जो वीडियो रिकॉर्ड हो गया उसको नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो न्यू चैनल है, तो आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और काफ़ी अच्छी कंटेंट इस चैनल पे मिलेगी। क्योंकि एक और चीज़ कि मैं हमेशा रेगुलर वीडियोज नहीं डालता हूँ, एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन पे वीडियो आता है। मैं हवा में वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो काफ़ी रिसर्च के बाद वीडियो मैं बनाता हूँ। तो कम ही वीडियोज मिलेंगे बट ऑथेंटिक वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और देखिए, जो भी रेड कलर में होगा वो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अभी जैसे सीडबी का एग्जाम है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में सीडबी की एग्जाम है, तो अप्रैल के लिए आपको ये सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बट जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्स है जून में, तो ठीक है जून में है, तो उस टाइम यदि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो आप हमारे पीडीएफ से केवल रेड लाइन को पढ़ के इस ग्रीन और ये जो पर्पल लाइन है इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में पूरा रेड ग्रीन पर्पल का कॉम्बिनेशन से ये पीडीएफ को बनाया गया है। तो काफी अच्छा रिसर्च करके बनाया गया कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे तो सारे इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर्स नहीं है। और आप जब यूट्यूब पे देखते हो तो आपको देखते होंगे कि यूट्यूब पे आपको 1 आवर में 1 डे का करंट अफेयर्स होता है, और यहाँ अप्रॉक्स 90 मिनट होते 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 आपको 15 डेज का अप्रॉक्स 120-25 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सॉरी, ये 14 मार्च तक का नहीं है, ये 13 मार्च तक का है। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में 14 से लेकर के और ये 31 मार्च तक का कर दूंगा, क्योंकि अभी होली का टाइम है तो थोड़ा मैं भी छुट्टी में जा रहा हूँ, तो मैं सोचा कि चलो मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँ। तो इसमें आपको 13 मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है, वो किस कंट्री के लिए इस ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यूक्रेन। ठीक है, तो ये यूक्रेन के लिए लॉन्च किया गया है ऑपरेशन गंगा। और आप लोगों को पता है कि अभी यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है। तो इसका प्रेसिडेंट देख लीजिए, जेलेंस्की है, काफी न्यूज में है, क्योंकि वो जो है सो युद्ध का ड्रेस पहन करके और युद्ध मैदान में गए हुए थे, तो अपनी सेना को एनर्जी देने के लिए। तो ये काफी न्यूज में रहा है। और चलिए करेंसी की बात करें तो करेंसी क्यू और यूक्रेनी हरिवेनिया है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टैच्यू का उद्घाटन किए हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू है, वो किस पैलेस पे इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में है। ये मॉडरेट लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आप इसका हाइट याद रखो कि ये जो है 9.5 फीट टॉल है, और वेट जो है ये 1850 kg इसका वेट है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि महाराष्ट्र में ही नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर
एक और प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए हैं। ये मूला मुत्था रिवर प्रोजेक्ट है। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंस रॉन्ग, देन इट्स सॉरी बिकॉज इट्स नेम इज नॉट सो फैमिलियर, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये फंड हुआ है। 1 मिनट, जा रहा है सही से कि नहीं, लाइव सही से जा रहा है कि नहीं, 1 मिनट। चलिए ठीक है, लाइव अच्छे से जा रहा है। तो ये जो है फंडेड है, जापान के द्वारा फंडेड है, और कंसेप्ट है 1 सिटी 1 ऑपरेटर, और इसका कॉस्ट जो है 1470 करोड़ रुपीज है। तो ठीक है, तो इसके कॉस्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि रिसेंटली पीएम मोदी ज्वाइन किए थे एक ग्रुप को क्वाड्रिलेटरल मीटिंग के लिए। तो ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का जो मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये एक चौथा कंट्री था, उस कंट्री का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो चौथा जो कंट्री है, फोर्थ कंट्री जो है वो जापान है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ठीक है। चलिए, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। नेम द मिनिस्ट्री विच आर रिसेंटली रिलीज्ड 9th डाउन टू अर्थ एनुअल स्टेट्स ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट। तो इस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। तो नाम से ही यहाँ पे इन्वायरमेंट लगा है, तो आप गेस भी कर सकते हैं कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, मे बी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि इंडिया जो है आपको 120 प्लेस पे आ गया है। 117 से पहले, पिछले बार 117 पे था, तो 3 प्लेस जो है सो डाउन कर गया है। और आप लोगों को पता है कि सतत विकास दर शायद इसको बोलते हैं हिंदी में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फिक्स किया गया हुआ था। तो इसमें 17 एजेंडा है यूनाइटेड नेशंस में। तो इसी में जो है आपको इंडिया जो है स्लिप कर गया है, नीचे आ गया है। तो इंडिया का रैंक 120 है, ठीक है। और बात करें एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का स्कोर क्या है, तो इंडिया का स्कोर 66 है, ठीक है। और बात करें कि स्टेट के कि कौन सी स्टेट इंडिया में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है, तो ये केरला है। और इसके पीछे सेकंड नंबर पे तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना। और लिस्ट जो स्टेट है परफॉर्मेंस में, वो झारखंड, बिहार जो है लिस्ट स्टेट है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरीज, देन इट्स इज चंडीगढ़ जो है सो रैंक फर्स्ट पे है, ठीक है। और यदि बात करें ओवरऑल में कि कौन से टॉप पे है, तो इसमें फिनलैंड जो है ओवरऑल में टॉप पे है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि अभी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, नबार्ड, आरबीआई, इस टाइप के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। सिडबी में भी आने का चांस है, क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज क्लियर लिखा गया है। तो ये सब आपको ईएसआई में ही आएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में इसी टाइप्स के न्यूज कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि विद द लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया इज नाउ बिहाइंड ऑल साउथ एशियन नेशंस एक्सेप्ट पाकिस्तान। हमसे पीछे केवल पाकिस्तान है हमारे साउथ एशियन नेशंस में, नहीं तो सब हम लोग से आगे है। तो इसमें देख लीजिए कि पाकिस्तान का जो रैंक है 129 है, और इंडिया का रैंक आप देख चुके थे ऊपर 120 है। और देख लीजिए कि भूटान जो है रैंक है 75 पे, श्रीलंका 87 पे, नेपाल 96 पे, बांग्लादेश 109 पे। तो इस तरह से सारे साउथ एशियन नेशंस में हम लोग जो है सो नीचे से सेकंड है, ठीक है। ऊपर से सेकंड है, नीचे से सेकंड है, ठीक है। नीचे से टॉप पे हमारा पाकिस्तान पड़ोसी। और यहाँ बात करें कि द की रीजन्स बिहाइंड ड्रॉप इन इंडिया रैंकिंग, मेजर चैलेंजेस 11 एसटीजी गोल। 11 एसटीजी जो गोल है, इसमें जो मेरे मेजर चैलेंजेस जो है, तो वो 11 कौन कौन सा है, जीरो, हंगर, फूड। एक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग फैमिलियर हो जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी उसको मैं बहुत ही ज्यादा कवर करूंगा। चलिए, इसमें आंसर सो ही हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया जो है डेवलप किया है इंडिया फर्स्ट ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच, ठीक है। तो कवच हम लोगों को बजट में भी डिस्कस किया गया था कि कवच के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो ये जो है कौन से 2 स्टेशन के बीच में है, ठीक है। तो
ये जो है आपका इसका आंसर जो है ये ए नंबर है, ठीक है। गुलिगुद्दा चितिगिद्दा, ये इफ आई एम प्रोनाउंस रॉन्ग, तो ये सिकंदराबाद में है, साउथ में है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां पे तो प्रोनाउंसिएशन पे काम नहीं करना है, तो वहां पे तो बस आपको देख के टिक लगाना है। और ये जो है ये आपका सिकंदराबाद डिविजन में है, साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो ये भी आप याद रखिएगा कि इट इज सिचुएटेड इन साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ठीक है, सिकंदराबाद। और यहाँ देख लीजिए कि अभी जो है कवच की जो बात कर रहे हैं, तो 2022 एंड 23 में हम लोगों का जो टारगेट है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2000 नेटवर्क को कवच से जोड़ने का हम लोग का टारगेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑन मार्च 2022 नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंस्ट्रक्ट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन चार्जिंग स्टेशन। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन चार्जिंग स्टेशन जो है सो किस हाईवे के पास बना है, ठीक है। तो किस हाईवे के अलंग्स में बना है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का, इसका आंसर है जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन चार्जिंग स्टेशन जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिन्होंने इनॉग्रेट किया है एनआईसी टेक कॉन्क्लेव, ठीक है। एनआईसी टेक कॉन्क्लेव, ठीक है, जो कि इवेंट है ऑर्गेनाइज हुआ है एनआईसी के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा न्यू दिल्ली में। तो आप ये बताइए कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये एनआईसी टेक कॉन्क्लेव जो है सो ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, इनॉग्रेटेड किया गया है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो है हमारे अश्विनी वैष्णव इनके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए कि इसका थीम का बात करें, तो इसका जो थीम है वो है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि वो कौन सा कंट्री है, नेम द कंट्री व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द यूज ऑफ कोविफेंच, ठीक है, कोविफेंच जो कि वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है। तो ये किस कंट्री के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन, ठीक है। तो ये कनाडा के द्वारा अप्रूव किया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। इंडिया किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, ये यूरिया एंड डीएपी के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म सप्लाई में, ठीक है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, तो ये किसके द्वारा, तो ये इसका आंसर नेपाल है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है उस एयरलाइंस का नाम जो कि रिसेंटली जो है वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल के लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली जो है UNEA 5.2 जो है जो हेल्ड हुआ है अभी हेल्ड हुआ है फरवरी 28 से मार्च 2 तक। तो ये कहाँ पे, किस पैलेस पे हेल्ड हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है नैरोबी केनिया, ठीक है। चलिए 2022 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो अभी इनॉग्रेटेड किया गया है, तो वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपको 28 फरवरी से 3 मार्च तक हुआ था, तो ये कहाँ हुआ, ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है, ठीक है, 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है। चलिए आपका ये नूर जो है मिलिट्री सैटेलाइट है, वो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये ईरान के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं फास्ट चलता हूँ ताकि, क्योंकि एग्जाम्स में भी आपको फास्ट करने रहते हैं, तो अभी से आदत बनी हुई रहेगी तो जल्दी जल्दी होता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है एक्स धर्मा गार्जियन, वो हेल्ड हुआ है किस दो कंट्री के बीच में हेल्ड हुआ है, और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, इट वाज कंडक्टेड एट जो है बेलगावी बेलगाम कर्नाटका, ठीक है। तो ये कर्नाटका में हुआ है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका बेलगावी कर्नाटका में हुआ। ये किसके बीच हुआ है, एक्स धर्मा गार्जियन, तो इंडिया और जापान के बीच में हुआ, ठीक है। और एक और एक्सरसाइज हुआ है, या फिर हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, तो एक और एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है, एक और एक्सरसाइज हुआ है, तो एक और एक्सरसाइज हुआ है इसी मंथ में हुआ है। तो ये कब हुआ है, ये किसके किसके बीच हुआ है,
तो ये 9 था। सिलिनेक्स ये विशाखापट्टनम हुआ है, और ये नाम से ही पता चल जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ, ठीक है। और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है सो मित्र शक्ति भी होता है, तो हाँ ये मित्र शक्ति होता है, बट ये अभी नहीं हुआ है, कभी पहले हुई होगी, तो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट एज इट इज Silinex. Silinex is most important in comparison to military exercise मित्र शक्ति, ठीक है। तो मित्र शक्ति का कम चांस है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका आने का मोस्ट प्रोबेबल चांस है, ठीक है। अभी तो मैं यदि एक्सरसाइज लिखने लगूँ तो लिखने के लिए तो बहुत सारे एक्सरसाइज लिख दूं, बट फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट विच हैज बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विथ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़, ठीक है। ये ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट करेंट प्राइसेस बाय द मोस्फी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट का नाम बताना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेट से मैंने मार्क्स भी किया है। तो इसका आंसर है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिपोर्ट को देखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक 16th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में इंडिया का रैंक जो है इन बिलियनियर में कितना नंबर पे है, ठीक है। तो इंडिया हमारा 3rd रैंक पे है, 145 बिलियनियर्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए कि 3rd रैंक पे, तो अभी ये बहुत ही न्यूज में रहा था सोशल मीडिया में, तो इसीलिए आप इसको याद रखिए कि इसमें 145 बिलियन है, ठीक है। और टॉप पे जो है सो यूएस है, और यूएस में 748 है। इसके बाद जो है सो चाइनीज मेनलैंड है, ठीक है। तो कम से कम ये याद रखिए। और बात करते हैं इंडिया का, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं यहाँ पे कवर करता चलूंगा। की बात करते हैं तो इसमें जो बेंगलुरु जो है आपको विटनेस किया है हाईएस्ट ग्रोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इनोवेशंस इन रूरल इकोनॉमी रिपोर्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में एग्रीकल्चर सेक्टर कितने परसेंटेज से ग्रो हो रहा है, तो ये 11% से ग्रो हो रहा है, ये 2015 से 20 के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि रिपोर्ट जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सारे रिपोर्ट्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैरकम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, टाइटल्ड, ये उतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बट मैं डाल दिया हूं कि रिपोर्ट है तो पूछने का चांस ज्यादा है। 2021 Q4 एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट, इंडिया इंस्टॉल्ड ए record how much gigawatt of solar capacity during calendar year 2021 compared to 3.2 gigawatt of solar capacity installation, ठीक है। तो इंडिया जो है जो कितना गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल किया है मेरकम इंडिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, Q4 में, तो ये 10 गीगावाट है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये डाटा 10 गीगावाट कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। हाईएस्ट एवर इन ईयर है, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाईएस्ट एवर इन ईयर है, ये ईयर का जो है हाईएस्ट एवर है। और इसमें देख लीजिए कि सोलर प्रोडक्शंस में राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वे आर द टॉप 3 स्टेट्स कम्युलेट लार्ज स्केल सोलर कैपेसिटी, ठीक है। तो बहुत से लोग गुजरात मार देंगे क्योंकि अदानी पावर उधर ज्यादा काम कर रहा है, बट वो गलत हो जाएगा। आपको याद रखना राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे, एक कमिटी है, कमिटी से एक ही न्यूज है, तो इसलिए इस पे ऑब्जेक्टिव नहीं फ्रेम किया हूं। चलिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड 22 मेंबर नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी विच इज हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन है आपका R.K. सिन्हा। तो R.K. सिन्हा के द्वारा नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी का जो है सो हेड है, ठीक है। नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी के चेयरमैन कौन है, तो R.K. सिन्हा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको उस IIT का नाम बताना है, विच IIT एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई ज्वाइंटली होस्टेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ओशियन 22 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन, ठीक है। तो आपको उस IIT का नाम बताना है, तो उस IIT का नाम है IIT मद्रास, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु लिखा हुआ है, तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं। और कभी कभी पूछ देता है, एक बार पूछ दिया था कि GIC में कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो पूछ दिया था कि वो कितने साल पे होता है, तो वो भी बायोएनुअल होता है, और वहां पे 1 2 3 4 5 लिख दिया था,
तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई कोई थीम को किसी किसी को याद रखिए। जो बाई एनुअल होता है उसको याद रखिए, ठीक है। एक 3 साल पे भी होता है कुछ कुछ एक्सरसाइज, जिसको भी याद रखिए। और 1 ईयर वाले को तो याद करने का जरूरत ही नहीं है कि वो 1 ईयर पे होता है, बस कभी कभी पूछ देते हैं घुमा के कि कितने साल पे हुआ। और इसका जो थीम है, इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आईआईटी से एक और न्यूज है कि आईआईटी कानपुर जो है डेवलप किया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, ठीक है। तो ये नैनो पार्टिकल ये जो है डेवलप हुआ है, ओके। और एक जो है ये आईआईटी रुड़की जो है परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है डेवलप किया है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बताना है विच हैज पार्टनर विथ मिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशंस, जो कि हेल्प करेगा 100 इंडियन स्टार्टअप को बिल्ड करेगा हाई क्वालिटी ग्लोबल ऐप एंड गेम्स, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बताना है, तो ये गूगल है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। गूगल क्लाउड एंड डैश हैज इंटर स्ट्रेटेजिक अलायंस टू एडवांस इनोवेशन इन ए डिजिटल फर्स्ट फ्यूचर, ठीक है। तो गूगल क्लाउड किसके साथ डिजिटल फर्स्ट फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लिपकार्ट है, ठीक है। चलिए 1 मिनट मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। यदि आप लोगों को लग रहा हो कि मैं ज्यादा स्पीड में बोलता हूं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो आगे टाइम से नेक्स्ट टाइम से स्लो में बोलने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट टू सेटअप इट्स डाटा सेंटर, ठीक है, इन विच स्टेट, किस स्टेट में माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना डाटा सेंटर सिचुएटेड किया है, ठीक है। तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सेटअप इट्स डाटा सेंटर इन विच स्टेट, तो ये हैदराबाद में, ठीक है। चलिए, और ये 4th डाटा सेंटर इन इंडिया है, और इससे पहले 3 डाटा सेंटर थे, पुणे, मुंबई और चेन्नई में थे। और आप लोगों को पता है कि इसके चेयरमैन एंड सीईओ सत्या नडेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which company, which organizations and Solar Energy Corporations of India Limited has signed a MOU for cooperations and collaborations in the field of renewable energy, electric mobility, alternative fuels, including development of environmental, social and governance project, ठीक है। तो SECI के साथ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया के साथ कौन से कंपनी ने MOU साइन किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। चलिए, ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक साइन किया है MOU, वो किस मिनिस्ट्री के साथ, विथ विच मिनिस्ट्री, टू डेवलप ए सस्टेनेबल मॉडल फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट ए ग्रास रूट लेवल बाय इनिशिएटिंग स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कौन मिनिस्ट्री है जो कि ये एक MOU साइन किया है, जो कि आपको हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर्स को, जो बिजनेसमैन है, वो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज कोलैबोरेटेड विथ विच स्टेट्स, MSME सेक्टर के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है, किस स्टेट के साथ, तो ये तमिलनाडु है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज MSME के लिए किस स्टेट के साथ किया है, तो ये तेलंगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कोलैबोरेट किया है MSME के लिए बॉम्बे, तो बॉम्बे जो है तो इसके लिए तमिलनाडु है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये तेलंगाना है, ठीक है। फिर से एक मैं बोल तो बहुत कंफ्यूजन वाला है ये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये तमिलनाडु है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए तमिलनाडु, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए तेलंगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक्स इंडियाज हेड एंड बांग्लादेश इकोनॉमिस्ट
जुनैद कमाल अहमद अपॉइंटेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं मीगा के, ठीक है। तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज, ठीक है। तो ये जो है ये 5 विंग्स है, ये 5 विंग्स है किसके, तो ये वर्ल्ड बैंक का जो है 5 विंग्स है, 5 आर्म्स है वर्ल्ड बैंक के। तो इसमें जो है जो मीगा वाला जो पार्ट है उसके हेड बन गया है, ठीक है। आगे चलिए। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड हैज पार्टनर विथ विच ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये इंडियन होटल्स कंपनी जो है ये पार्टनरशिप किया है जो कि कल्चर हेरिटेज को आपको सेव करने में सहायता प्रदान करेगा। तो ये जो है कौन सा है, तो ये यूनेस्को है। कल्चर हेरिटेज से रिलेटेड कुछ भी हो तो यूनेस्को उसमें 90% चांस रहता है कि सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि ड्यूरिंग द इंटरनेशनल वुमेन्स डे विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ स्नैप आईएनसी टू ड्राइव ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, टू ड्राइव ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमारा नीति आयोग है, ठीक है, वुमेन्स डे के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड एफडीआई ऑफ हाउ मच परसेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन एलआईसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव किए हैं एफडीआई कितना परसेंट ऑटोमेटिक रूट से एलआईसी के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर 20% है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ एडिशनल न्यूज है कि करंट एफडीआई पॉलिसी जो है परमिट्स करता है 74% एफडीआई इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। बट ये जो चीज है ये इट डज नॉट अप्लाई टू एलआईसी। बट क्यों नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि ये जो है गवर्न होता है एलआईसी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और एक ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आप देख लीजिए कि रेली गियर ब्रोकिंग लॉन्चेज जो है वो प्री अप्लाई एलआईसी आईपीओ, ठीक है। तो रेली गियर जो है सो प्री एलआईसी आईपीओ का फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो वहां से आप बुक कर सकते हैं एलआईसी के शेयर्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आरबीआई रन किया है आरबीआई कहता है कैंपेन, ठीक है। ये जो कैंपेन है ये आपको इंपावर करेगा, ये जो है एजुकेट और इंपावर करेगा पब्लिक को बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए। ये कैंपेन जो है कितने लैंग्वेजेज में है, ठीक है। तो ये कैंपेन जो है हमारा 14 लैंग्वेजेज में है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई जो है सो एक ऐप है एस राइट, उस ऐप से बोला है कि आप सावधान रहिए क्योंकि उसमें कुछ एरर था तो इन लोगों ने इसमें इरेगुलरिटीज पाए हैं, ठीक है। चलिए और बात करें कि आरबीआई के गवर्नर की, तो आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांता दास है। और बात करें डिप्टी गवर्नर की तो महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। और चलिए कि कौन सा कंट्री जो है इंडिया के साथ रिन्यूज किया है बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट ऑफ अप टू 75 बिलियन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मे बी सीडीबी के एग्जाम में देखने के लिए आपको मिले, ठीक है। तो ये जो है आपका जापान है, जापान और इंडिया जो है रिन्यू किया है बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट अप टू 75 बिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1 मार्च 2022 एम्बिट फिनेस्ट प्राइवेट लिमिटेड साइन किया है को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ जो है को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है टू एमएसएमई के लिए, ठीक है। तो ये कौन से बैंक के साथ है, तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। माघारन टाइप किया है कौन से बैंक के साथ, बैंक सखी प्रोजेक्ट जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है, बैंक सखी प्रोजेक्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड वेयर इट इज सेलिब्रेटेड, तो ये जो है इन उड़ीसा, ठीक है। सॉरी सेलिब्रेटेड नहीं, लॉन्च, वेयर इट इज लॉन्च, तो ये जो है इन उड़ीसा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस द इकोनॉमी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ग्रू बाय हाउ मच परसेंटेज, ठीक है।
तो आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है वो क्वार्टर थर्ड 2022 में कितने परसेंटेज से ये इंक्रीज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.4%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द बैंक, आपको उस बैंक का नाम बताना है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है कॉर्पोरेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। कॉर्पोरेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस एंड गवर्नमेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, क्या चीज जो कि मीट करेगा, जो कि आपको फुलफिल करेगा लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो इसका नाम बताना है, तो ये जो है आईडीबीआई बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक पार्टनर किया है फ्रीडम के साथ जो कि ऑफर देगा फिनटेक सर्विसेज टू कस्टमर्स, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है, ये यूको बैंक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा बैंक पार्टनर किया है आईआरसीटीसी के साथ, ठीक है। कौन सा बैंक, कौन सा फिनटेक सॉल्यूशंस, ये पेमेंट गेटवे, आप इसको, ये पेमेंट गेटवे है ये सारे, तो कौन से डिजिटल पेमेंट गेटवे जो है वो पार्टनर किया है आईआरसीटीसी के साथ जो कि ऑफर करेगा डिजिटल टिकट थ्रू एवीटीएम, थ्रू ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ठीक है। तो इंस्टॉल एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया, तो ये कौन से हैं, तो ये पेटीएम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पार्टनर किया है यात्रा.com एंड एसबीआई कार्ड के साथ जो कि लॉन्च करेगा को ब्रांडेड कार्ड यात्रा एसबीआई कार्ड, ठीक है। तो ये आपका एनपीसीआई है, ठीक है। तो इसका आंसर एनपीसीआई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 2 मार्च 2022 को आरबीआई जो है कैंसिल किया है, ये आप देख लेना कि नायक सरीला सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र का बैंक है, उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो वो किस एक्ट के अंतर्गत इसको कैंसिल किया गया है, तो ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैं एक्ट क्यों बता रहा हूं, तो आईबीपीएस पीओ 2022 के मेंस में एक आरबीआई के एक्ट से रिलेटेड इसी टाइप का करंट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैं इसको फ्रेम किया हूं कि इस तरह से, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। और ये जो है ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के अंतर्गत सेक्शन 56 के अंतर्गत जो है तो इसके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको उस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताना है जो कि ज्वाइन किया है कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पे कि आधार वगैरह बनते हैं। ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड सीएससी हैव एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि प्रोवाइड करेगा लोन सिटीजन्स को अपने सीएससी नेटवर्क के थ्रू ओवर 4 लाख विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो है वो कौन सा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका आंसर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस बैंक का नाम बताना है जो कि रिसेंटली सैंक्शन किया है लोन 1000 करोड़ जम्मू कश्मीर को, ठीक है। तो उसका जो उस बैंक का जो नाम है वो इंडियन ओवरसीज बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ रुपया फाइनेंस किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर, ये एक इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर है, ये एमओयू साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो कि कोलैबोरेट करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ये कौन सा है, तो ये आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंडियन बैंक एसोसिएशन। चलिए, एयरटेल, भारतीय एयरटेल पार्टनर किया है किस बैंक के साथ जो कि इशू करेगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा एक्सिस बैंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, इससे मिलता जुलता एक और न्यूज था कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है इंडियन ऑयल और कोटक महिंद्रा ये दोनों मिलकर के भी लॉन्च किया है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखिए कि एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे ये भी जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किया है। और ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक्सिस बैंक जो है साइन किया है एमओयू, एक्सिस बैंक साइन किया है एमओयू ग्लोबल लिमिटेड फॉर समृद्धि के लिए, ठीक है, ग्लोबल लिमिटेड फॉर समृद्धि के लिए आईपीयू। और इसमें क्या होगा कि इसमें आपको फिनांस फैसिलिटी जो है आपको दिया जाएगा अप टू 150 मिलियन तक का। और ये इसको जो सपोर्ट कर रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स
एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID जो है इसको सपोर्ट कर रहा है और IIT दिल्ली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक जो है समृद्धि चालू किया है, ठीक है। और देख लीजिए कि एक्सिस बैंक का एक और न्यूज है कि एक्सिस बैंक जो है हाउस वर्क इज वर्क नाम का इनिशिएटिव चालू किया है, जो कि वुमेन वर्कफोर्स को एजुकेट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, ताकि और कमेंट भी करिएगा कि कैसा लग रहा है वीडियोस, ठीक है। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरा चैनल नया है तो थोड़ा सा हमें भी एनर्जी लगता है, कि अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, तो मेरा भी एनर्जी बनता है, तो और वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश एंड वेटेक्स टू ऑफर मर्चेंट मल्टीपल लोकल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका आंसर पेयू होगा, ठीक है। कौन जो है लॉन्च किया है FG डॉग हेल्थ कवर, FG डॉग हेल्थ कवर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए कि BCCI जो है किसको अपना ऑफिशियल पार्टनर नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये रुपे कार्ड को है टाटा IPL 2022 के लिए, तो ये रुपे कार्ड है, ठीक है। नेम द म्यूचुअल फंड, आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव फॉर वोमेन, ठीक है। तो इसका नाम बताना है, तो इसका नाम है HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग इसको 3 to 4 टाइम्स जब इस वीडियो को बार बार सुनोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और काफी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा सेबी के एग्जाम में, सिडबी के एग्जाम में। सेबी का भी एग्जाम 20 मार्च को शेड्यूल है, तो इसलिए मेरे से निकल गया, बट सेबी में नहीं, सिडबी में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए, फिनटेक्स जेटा एक बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न पार्टनर है, वो किसके साथ पावर नेक्स्ट क्रेडिट प्रोसेसिंग फॉर बैंक्स जो है सो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये मास्टर कार्ड, ठीक है। आगे बढ़िए। टोन टैग, ये आप लोग एक न्यूज सुने होइएगा RBI का, अच्छा आगे है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। आप लोग बोलते होंगे कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे जानते हैं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैं जान जाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा चांस है आने का, ठीक है। तो टोन टैग एक साउंड बेस्ड कम्युनिकेशंस है, प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशंस है पेमेंट सर्विसेज के लिए, जिसमें कि आप बोल के पेमेंट सर्विसेज कर सकते हैं। अभी RBI भी एक लॉन्च किया था, वो न्यूज आगे है, काफी अच्छा है, पेमेंट UPI 1 2 3 करके है, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। वो पार्टनर किया है विच पेमेंट बैंक की, कौन से पेमेंट बैंक के साथ, जो और ये NPCI के साथ, ठीक है, जो कि आपको इंट्रोड्यूस्ड किया है वॉइस से UPI डिजिटल। तो आप साउंड से ही जो है UPI डिजिटल को हैंडल कर सकते हैं। तो वो कौन सा बैंक है, तो ये NSDL पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा NSDL पेमेंट बैंक। चलिए अब हम लोग RBI रिलेटेड न्यूज देखते हैं। आपको उस आप देख लीजिए कि इसका आंसर आप लोग टाइप करिएगा कमेंट में जरूर कि RBI रिलेटेड न्यूज देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आंसर RBI ही होगा, क्योंकि RBI रिलेटेड न्यूज को कर रहे हैं। चलिए बट क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। आपको उस फिनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी का नाम बताना है जो कि चूज किया है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड को, ठीक है। ये वर्जन जो है ये आपको ये सॉल्यूशंस के लिए चूज किया गया है। तो ये जो है क्लाउड नेटिव इंटेलेक्ट क्वांटम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, तो ये जो है किसके द्वारा आपको अपग्रेड करके ये हैंडल किया जाएगा, तो ये RBI के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांस बिल्कुल ज्यादा है, और इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, 1 मिनट, इसको मैं डिलीट कर दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। 1 मिनट, ठीक है, ऊपर में मैं लिख देता हूं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये कोऑपरेटिव बैंक पे है, तो मैं इससे पहले बता दूं, देख लीजिए कि कोऑपरेटिव बैंक का थोड़ा सा ये RBI के मैं शेड्यूल से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लगा दिया हूँ
कि देखिए कोऑपरेटिव बैंक जो है दो टाइप के होते हैं, एक अर्बन होता है और एक रूरल होता है, ठीक है। रूरल में एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में भी स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। तो ये होता है। तो ये जो हम लोग बात करेंगे अभी जो न्यूज के बारे में, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस सेक्टर के लिए बात करेंगे, ठीक है। ये सारे सेक्टर के लिए ये इस पे कोई बात नहीं होने वाली, ठीक है। तो इस सेक्टर के लिए हम लोग बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखिए, द आरबीआई जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फ्रॉम हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट कैप था जिससे कि उसको रिलीफ दे दिया है। पहले जो है आपको एक लिमिट दिया गया हुआ था कि उससे ज्यादा जो है आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं नन एसएलआर में, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि आपको पता है कि एसएलआर जो है बैंक को, ग्रामीण बैंक को बट मेंटेन करना पड़ता है, बट एनबीएफसी को एसएलआर मेंटेन नहीं करना पड़ता, ठीक है। एसएलआर में क्या क्या होता है, तो एसएलआर में जो है कैश होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। और जो है आरबीआई जो भी सिक्योरिटीज को ऑथराइज कर देगी, ठीक है, वो सब एसएलआर में आते हैं, ठीक है। कैश, गोल्ड एंड आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, आरबीआई जिसको भी अप्रूव करेगी सिक्योरिटीज को, इट विल कम इन एसएलआर, ठीक है। तो बट जनरली कैश एंड गोल्ड ही होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं नन एसएलआर, नन एसएलआर में जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिवेंचर। तो चलिए वो सब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं बस उसको बताना चाहता हूँ। हम लोग टॉपिक से हट रहे थे, चलिए टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि वो फिनांस का टॉपिक हो जाता है। रिजर्व बैंक जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंटेज से जो है सो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो जिससे कि आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आप लोग सोचिएगा कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, तो जैसे आरबीआई है तो आरबीआई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि इसके अंदर सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है 10%, बट ये जो है देख लीजिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया, इस लाइन को भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आने का बहुत चांस है कि अकॉर्डिंग टू नर्व इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल वाला का बात नहीं कर रहा, ये रूरल का बात नहीं, ये अर्बन का बात कर रहा है, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज टू बी लिमिटेड टू 10% ऑफ ए बैंक ऑफ टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो ये 10% था पहले, अब इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10% से ज्यादा भी हम जो है अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना था पहले, तो ये 10% था। और देख लीजिए कि ये जो एसएलआर है मेंटेन होता है वो सेक्शन 24 एंड 56 बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंतर्गत जो है ना आपको मेंटेन करना होता है। और इसमें सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और जो है सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये लोग है। बट यहाँ पे एनबीएफसी को एसएलआर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी जैसे एमएसएमई का जो रेगुलेटर है सिडबी, तो उसको भी आपको एसएलआर मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। सेबी को एसएलआर मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, आरबीआई को नहीं है, ठीक है। चलिए इसी न्यूज के बारे में बोल रहे थे, ये देख लीजिए कि आरबीआई के एक शेड्यूल से आया हुआ था। एक आप सोच रहे होंगे कि क्या आरबीआई का नोटिस मुझे पढ़ना होगा, तो बिल्कुल नहीं, आरबीआई का नोटिस आपको नहीं पढ़ना है। बट कभी कभी कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं जो कि पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन था अभी आईबीपीएस, अभी एनएचबी में आया हुआ था। एनएचबी में आया हुआ था, एनएचबी में क्या आया था कि फिनेंशियल इंक्लूजन्स का 3 पैरामीटर है, तो उसमें 2 पैरामीटर का नाम ऐसे दे दिया गया था और तीसरा पैरामीटर का फिल इन दी ब्लैंक्स था। मेरे देखिएगा मेरे चैनल पे है, तो उसका नाम पूछ दिया था। और वो आप जब खोज रहे थे तो वो कहीं नहीं, वो आरबीआई के सर्कुलर में था, ठीक है। तो जब मैं उस पर रिसर्च किया तो मुझे मिला सर्कुलर में, ठीक है। तो इसलिए इस न्यूज को बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, इसको हम लोग पूरे कवर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। देखिए आरबीआई जो है 2 इनिशिएटिव चालू किया है, ये यूपीआई 123 पे, ठीक है, यूपीआई 123 पे, और ठीक है, जो कि आपको जो है फीचर्स फोन के यूजर, कोई भी फोन के यूजर है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी अब यूपीआई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया यूपीआई 123 पे और एक हो गया डीजी साथी, ठीक है, ये कस्टमर हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है।
अभी तक ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, वो यूपीआई नहीं यूज कर सकते थे। वो यूपीआई जरूर यूज कर सकते थे। वो जो है NUUP, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म के जरिए एक शॉर्ट कोड होता था। वो आप मोबाइल में डायल करते *99#, तो उसके जरिए आप यूज कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि ये जो चीज है ये उतना पॉपुलर नहीं हो सका। इस कारण क्या हुआ, अभी भी जो है 40 करोड़ फीचर्स मोबाइल फोन्स यूजर्स हैं कंट्री में। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि हम लोगों को वो एक लॉन्च किया गया है UPI 123 पे, ठीक है। तो अब हम लोग UPI 123 पे से जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका एक 4 डिस्टिंक्ट ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन का आप लोग नाम जो है 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एक खाली छोड़ दे, अब बोले किस तरह से होगा, ठीक है। ये ऐप बेस्ड है, मिस्ड कॉल है, आप मिस्ड कॉल करेंगे और सामने से एक आपको रिस्पॉन्स कॉल आएगा, ठीक है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आप वॉइस रिस्पॉन्स से कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट, तो इससे भी कर सकते हैं। और ये तो हो गया पहला UPI 123 पे का, ठीक है। इंक्लूड्स फोर ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शन से आप कर सकते हैं। और एक जो है ये कस्टमर सर्विस वाला, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस में आपका डीजी साथी है। तो डीजी साथी जो अवेलेबल है वो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो ये ओनली 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट में 4 टाइम्स 3 है, ठीक है। और 14431 है, ठीक है। तो एक शॉर्ट कोड है। तो ये आप टोल फ्री नंबर भी थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ लीजिए, मे भी कहीं पूछे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आरबीआई एक रिलीज किया है बुकलेट, उसका नाम है बीवेयर, ठीक है। और आरबीआई जो है इशूड किया है। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना है इसको आपको, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना, इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम जो है आरबीआई के द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेबी जो है रेजेज पब्लिक डेप्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लिमिट भाया यूपीआई के जरिए जो है पहले 2 लाख था, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अवार्ड सेक्शंस में चलते हैं। आपको उस इंडियन का नाम बताना है जो कि ये बोल्ट्जमैन मेडल रिसीव किए हैं। ये एवरी 3 इयर्स पे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है दीपक था, ये फर्स्ट इंडियंस है और ये 3 साल पे दिया जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको वही सब न्यूज बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में तुक्केबाजी में मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। चलिए, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि ओन किया है फर्स्ट प्राइज इस्पात राजभाषा अवार्ड और इस्पात राजभाषा प्रेरणा अवार्ड 2019-20 के लिए, इस्पात राजभाषा अवार्ड 2018-19 और 20-21 के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों को वीडियो लंबी लग रही होगी वो 1.5 और 2 के स्पीड से भी देख सकते हैं, और 2-3 बार देखेंगे तो सारे ऑप्शन आपको याद होता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि जिसको कि अवार्ड मिला है सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो ये जो है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, अभी हम लोग अवार्ड की बात कर रहे थे, हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, ठीक है। Who has become the first woman to be appointed as a chairman, एज ए सेबी चेयरमैन, ठीक है। तो ये किसको सक्सीड किया है, अजय त्यागी को सक्सीड किया है। तो उसका नाम बताना है। तो ये जो हमारे हाँ ये पूरी बच, ठीक है, मधावी पूरी बच, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये, और हाँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करिएगा कि इससे पहले जो है सेबी को ज्वाइन करने से पहले ये क्या थी, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, इसमें हम लोग सारे को पढ़ लेते हैं अपॉइंटमेंट में, ताकि अननेसेसरी वीडियो को बहुत लेंदी करने से फायदा नहीं है, और आपको कम टाइम में, मेरा मोटो है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कराऊं, ठीक है। तो अभिषेक सिंह जो है सीईओ है और प्रेसिडेंट्स है नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन के लिए, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन के लिए, जो कि मिट्टी के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके सीईओ कौन है,
NEGD के, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन के, तो इसके सीईओ है अभिषेक कुमार, ठीक है। TS रामाकृष्णन जो है MD एंड सीईओ है LIC म्यूचुअल फंड के, ठीक है। TS रामाकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड के, ठीक है। और धीरू भाई नरन भाई पटेल, ठीक है। ये जो है चेयरपर्सन हैं किसके, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीट ट्रिब्यूनल के, ठीक है। संजीव कपूर किसके सीईओ हैं, तो जेट एयरवेज के, तो ठीक है। तो इसको भी याद रखिए। अभी IBPS में IBPS PO नहीं, सॉरी, NHB में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और नितिन चुग जो है हेड है SBI डिजिटल बैंकिंग के, ठीक है, DMD के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। एक इंडिया का ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है अपग्रेड, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है, ठीक है। तो अपग्रेड के, तो ये हमारे अमिताभ बच्चन है, महानायक अमिताभ बच्चन, ठीक है। और विद्या बालन भी, ये सब आपका इसी मंथ का न्यूज है, ठीक है। 1 से लेकर के और 14 मार्च के बीच का, सॉरी 13 मार्च तक के, ठीक है। तो विद्या बालन जो है वो भारतीय एएक्स लाइफ इंश्योरेंस के हेड है, ठीक है। मेरी कॉम जो है लुपिन लिमिटेड का जो है शक्ति कैंपेन के हेड है मेरी कॉम, ठीक है। और राहुल गांधी जो है रिलीज किया है एक ऑटोबायोग्राफी, वो जो है CM MK स्टालिन जो तमिलनाडु के CM है, उसके लिए एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है, उंगली पड़ुभन वन, ठीक है। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंस रॉन्ग, इट इज अ तमिल वर्ड, सो आई कांट प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंटली विच कंट्री हैज क्लेम्ड डोमेस्टिक रिकॉर्ड फॉर मोस्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय ए सिंगल रॉकेट, ठीक है। तो कौन से कंट्री जो है बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को एक सिंगल रॉकेट से लॉन्च किया है, और वो जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है वो है लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट, ठीक है। उसमें जो है 22 सैटेलाइट, ठीक है। तो ये नंबर याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है। तो ये कौन सा है, तो ये जो है हमारा चाइना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आंसर चाइना है इसका आंसर, ठीक है। कौन से एस्ट्रोनॉमर्स जो है डिस्कवर किया है फर्स्ट नोन क्वाड्रुपल एस्ट्रॉइड सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हमारा थाईलैंड है, ठीक है। तो इसका आंसर थाईलैंड है। आगे चलिए, which space agencies has successfully launched the third in a series of geostationary operational environmental satellite, ठीक है, गोज-आर। तो गोज-आर जो है सो कौन सा स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का नासा के द्वारा गोज-आर, गोज का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है, नेमली गोज-टी थ्रू यूनाइटेड लॉन्च व्हीकल्स एटलस भी लॉन्च व्हीकल्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये जो है नासा है, ठीक है। और इसको ये देख लीजिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब गोज टी जो है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गोज 18 कर दिया जाएगा गोज टी को, ठीक है। चलिए देख लीजिए कि एक और न्यूज है, ये है कि नासा जो है स्टार्ट किया है स्टार्टेड द असेंबली ऑफ यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। तो यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट का असेंबली किसके द्वारा किया गया, तो ये नासा के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, ठीक है, रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है वो आपको इंस्टॉल किया जा रहा है, वो अराइव्ड हो गया है, सिंगापुर में बना हुआ था। तो ये जो है किस स्टेट में अराइव्ड हुआ है, तो इसका आंसर है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट, ठीक है। ये जो है ये सिंगापुर का एक शिप है, उस पे आपको जो है सो वो ये जो टर्मिनल है एच एनर्जी जगरा टर्मिनल, तो यहाँ पे जो है अराइव कर गया है। तो ये जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर जो है उसका नाम क्या है, ठीक है। ये जो है डिजाइन हुआ है बेंगलुरु वेस्ट CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है। तो उसका
जो, और ये जो है सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया है सी ट्रायल एट पुडुचेरी। पुडुचेरी में सी ट्रायल भी कंप्लीटेड कर लिया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस फ्लाइंग ट्रेनर है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हंसा। ठीक है, तो इसका नाम है हमारा हंसा। ठीक है, चलिए EOS-4, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अपना इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हमला लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 मार्च को इंडियन नेवी जो है सक्सेसफुली टेस्टेड एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है हमारा, उसका सक्सेसफुली टेस्टेड किया है एक्यूरेसी। ये क्या है? तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूसी मिसाइल है। ठीक है, तो इसका आपको रेंज बताना है। ठीक है, तो एक था निर्भय, निर्भय करके एक क्वेश्चन था जो कि IBPS PO में भी था, तो उसमें भी मिसाइल का रेंज पूछा गया था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया। तो इसका आंसर है 290 किलोमीटर। ठीक है, तो ब्रह्मोस का। ठीक है, और देख लीजिए ब्रह्मोस के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपको जमीन से, हवा से और पानी से, मतलब तीनों फेज में जो है उसको लॉन्च किया जा सकता है। सरफेस टू सरफेस भी है, शिप वेरिएंट भी है और एयरबोर्नी वेरिएंट भी है। ठीक है, तो अभी सुखोई 30 MKI से इसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये काफी अच्छी मिसाइल है और रडार भी इसको कैप्चर नहीं कर पाता है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत ही कम, मुश्किल से 10 से 15 न्यूज डाला हूं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा न्यूज याद करना है। तो कोई कोई दिन तो मैं एक भी न्यूज नहीं सिलेक्ट किया हूं, मैं बहुत कम स्पोर्ट्स डाला हूं। तो आप लोग उसको जरूर याद करिए सारे के सारे को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द विनर ऑफ मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप? ठीक है, मैक्सिकन ओपन चैंपियनशिप के विनर कौन है? तो ये है राफेल नडाल। ठीक है, और चलिए इंडिया का एक वुशु प्लेयर है सादिया तरीक, वो गोल्ड मेडल जीत लिया है जूनियर टूर्नामेंट एट मॉस्को वुशु चैंपियनशिप में। ठीक है, तो सादिया तरीक क्या खेलते हैं? ये 15 ईयर का है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है वुशु प्लेयर है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, और एक और न्यूज है, बस 3 से 4 न्यूज ही है, ज्यादा न्यूज मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है, चेस्ला वन चैंपियनशिप फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, चेस्ला जो है फर्स्ट टाइम जो है चैंपियनशिप जीत लिया है चेस्ला फुटबॉल क्लब, और ये जो है वन किया है, ये जीता है 2021 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, 2021 फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है, और ये कहाँ पे हुआ था? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ओबिचरी में देखते हैं, तो ओबिचरी में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 2 को थोड़ा सा देख लीजिए और ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं तो कॉपी पेस्ट करने के लिए इतना नाम डाल दूंगा, बट रियलिटी में जितना लोग पढ़ सकते हैं मैं उतना ही डालूंगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि क्या एग्जाम्स में आते हैं और क्या नहीं आते हैं। और वो पुराने टीचर्स की बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो कुछ भी आपको पढ़ा देंगे कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, चलिए फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल जो है सुमित फ्रांसिक रोडगिरी पास जो है वो पास्ट कर गया। ठीक है, उनका देहांत हो गया। और फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट रफीक तलर ये भी पास कर गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है, अच्छा एक और चीज आप लोग अभी कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कि मैं जो है क्या किया हूं, तो कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप रखा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आप देखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रखे हैं। और कुछ क्वेश्चंस को मैं क्या किया हूं, कुछ पॉइंट को कि मैं ये सब्जेक्टिव टाइप लाइन वाइज रख दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। तो आप लोग ये बताइएगा कमेंट में कि ऑब्जेक्टिव वाला बेटर है या ये लाइन वाला बेटर है। ठीक है, आप लोग जो बोलेंगे मैं नेक्स्ट टाइम से उसी टाइप से वीडियोज को बनाऊंगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव बोलेंगे और ज्यादा कमेंट ऑब्जेक्टिव का आएगा, तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में ही लेकर के आऊंगा। और यदि आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो फिर मैं ऑब्जेक्टिव बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि किस तरह से मैं प्रोसीड करूं, और आप लोग क्या लाइक करते हैं। आप लोग जैसे बोलेंगे उसी तरह से मैं इसको प्रोसीड करूंगा। ठीक है, तो देखिए हेल्थ नाम का एक फेस्टिवल है, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट्स सेलिब्रेटेड इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए अडानी पावर एंड SBI ज्वाइंटली प्रमोट्स सोलर रूफटॉप प्लेन इन रूरल एरिया। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। हीरो मोटोक्रॉप लॉन्च किया है न्यू ब्रांडेड बीडा, न्यू ब्रांडेड जो कि एक बीडा, ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, ठीक है। न्यू ब्रांडेड बीडा, बीडा लॉन्च किया, ठीक है। अब बीडा का मतलब क्या होता है? बीडा का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और बीडा जो है, ये न्यू बीडा मॉडल जो है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आंध्र प्रदेश में ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हीरो मोटर, हीरो मोटो क्रॉप के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए हम लोग मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री का बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चलिए मिनिस्ट्री का बात करते हैं। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। नेम द मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च्ड 7th कंसेक्यूटिव एडिशंस ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे है, ठीक है। तो वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड रूरल अफेयर्स नहीं मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो है इसका जो थीम है, आजादी एट द रेट ऑफ 75 स्पिरिट, इसका थीम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया था कब? ये 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी याद रखिए क्योंकि बहुत ही मेजर क्लीनलीनेस है, क्लीनलीनेस प्रोग्राम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ठीक है। किसके कोलैबोरेशन में? तो निमहंस बेंगलुरु में एक मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मेंटल हॉस्पिटल्स है, तो उसके द्वारा, उसके साथ कोलैबोरेट करके, तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो लॉन्च किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें कोई नहीं, आंसर पहले से दिख रहा है। देखिए आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि रिसेंटली अमेंड किया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल, ठीक है, 2009। अब आप लोग सोचे होंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल क्या होता है? तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के इंट्रो वाला जो प्रीलिमिनरी नाम का एक चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर, इसमें उसको डिफाइन किया गया है, जो कि सेबी के सिलेबस में है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, कौन से कंपनी में लगता है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसलिए मैं इस वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, और वो कोर फिनेंस का बात है। अब जहां से क्वेश्चन पूछेंगे उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नेम द मिनिस्ट्री, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स को जो है लागू किया है, अमेंड किया है, लागू नहीं किया, सॉरी, अमेंड किया है 4 मार्च 2022 को। और एड्रेस करेगा, कंसर्न करेगा बैंक करप्सी प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है। तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। और अब जो है इसको जो है ये बोला जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2009 जो है, अब इसको कहा जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेकंड अमेंडमेंट रूल 2022, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है उस मिनिस्ट्री का नाम जो कि लॉन्च किया है डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। तो आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। आप बेस्ट करंट अफेयर्स, 15 दिन का करंट अफेयर्स, 14 डेज का करंट अफेयर्स आप 1.5 आवर में कर रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि इनोग्रेट किया है सागर परिक्रमा, ठीक है। तो सागर परिक्रमा और कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। और जैसे ही आप देख लेंगे फिशर्स में, तो ये फिशर्स वाला कोई होगा, तो फिश वाला ये है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है।
आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस प्रोग्राम, बिल्डिंग आर्टिफिशियल रेडीनेस अमॉन्ग यंग इनोवेटर। ठीक है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? बिल्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस अमॉन्ग यंग इनोवेटर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है? और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो आप लोग आंसर समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है इसमें जो पार्टनर किया गया है ये इंटेल इंडिया के साथ इसका पार्टनरशिप किया गया। ठीक है, और यही नहीं, एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बार बार न्यूज में सुन रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ऑल्सो लॉन्च किया इंस्पायर मोबाइल और इंस्पायर मनक। ठीक है, और ये जो मैं यदि नीचे में कुछ एरो लगा दूं तो आप समझ लो कि ये पीछे से कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल समिट ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई देख लीजिए कि लॉन्च किया है दो इनिशिएटिव, काफी ज्यादा न्यूज में था, संभव एंड स्वावलंबन। ठीक है, ये प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को अमंग यूथ स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस ऑल इंडिया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में चलते हैं। और ये ईएसआई के लिए आपको सिडबी के एग्जाम्स में आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, क्योंकि ईएसआई में 90% क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से ही होते हैं। तो चलिए गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर लेते हैं। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि लॉन्च किया गया है मेरी पॉलिसी मेरी हाथ मेरे हाथ, मेरे पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, ये डोर स्टॉप क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज है। ठीक है, और ये जो है ये जिसके अंतर्गत आ रहा है, ये अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ रहा है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये सनेवर तहसील इंदौर डिस्ट्रिक्ट एमपी में। ठीक है, और ये क्या करेगा? तो ये जो है क्रॉप इंश्योरेंस देगा किसको? तो फार्मर्स को। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हुआ है? तो ये ऑब्वियसली ये फार्मर्स वाली बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अभी तक जो लोग नहीं लाइक किए हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम, ये बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाया हूँ करंट अफेयर्स पे, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से बना करके आपको दिया जा सके। और चलिए, और ये भी बताइएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव के बेस में पढ़ना है या ये सब्जेक्टिव की तरफ पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा आप बताएंगे उस तरह से फिर नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप में कर लेते हैं। दोनों टाइप से मैं वीडियो को डिजाइन करने का कोशिश किया हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया लॉन्च किया है थर्ड फेज ऑफ मानसून फेज 3। ठीक है, थर्ड फेज ऑफ मानसून फेज 3 किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए। और ये जो है ये जो मिशन है, ये मिशन काम करता है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और इसके तहत जो है आपको बजट, इसमें जो है आपको बजट में आपको 1600 करोड़ रुपीस 5 ईयर्स के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये डाटा ये याद रखना है, 1600 करोड़। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया है मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर सेंट्रल आर्म फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के लिए। तो इसमें जो है आउटले दिया गया है कितना? तो इसमें आउटले दिया गया है 1523 करोड़, 1523 करोड़। ठीक है, और इसका जो नोडल एजेंसीज है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि होम मिनिस्टर्स हमारे अमित शाह जी हैं। तो ये हैं, और ये जो है स्कीम जो है ये काम करेगा कब से कब तक? तो ये 1 फरवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रेड करना चाहिए था। सॉरी, आई फॉरगेट दैट। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर फॉर दैट। तो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। 7 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया है स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। तो ये भी देख लीजिए कि ये
2021-22 से लेकर के 2020-25-26 तक है। तो इसके लिए जो आउटले है, ये आउटले आप याद रखो, ये 3274.87, तो 0.87 भूल जाओ, ये 3274 करोड़ रुपीज, ठीक है। और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको जो है मंजूरी मिली है, ठीक है, जो कि हमारे अमित शाह जी हैं। चलिए, एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायण राणे, वो लॉन्च किए हैं सामर्थ, ठीक है, सामर्थ जो कि दिल्ली में लॉन्च हुआ है। सामर्थ क्या करेगा, तो अपॉर्चुनिटी देगा वोमेन को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द सेशंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन प्लीज गिव थम्स अप इन द चैट बॉक्स। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, वो लॉन्च किए हैं एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स स्टूडेंट्स के लिए। उसका नाम है नान मथलम। आप वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए कि कितना टिपिकल नाम है। तो आप देख लीजिए कि ये नान है, मतलब उल्लिगली वेल्लुम एलिया तमिलागम। तो ये सॉरी आई कांट प्रोनाउंस, तो बट आप लोग इसको देखिएगा, वहां पे प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, ठीक है। विच मीन्स आई एम द फर्स्ट द यंगेस्ट तमिलनाडु टू कनक्वेर द वर्ल्ड, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, तो ये तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िए। सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमंग, वो अनाउंस किए हैं वो अनाउंस किए हैं अम्मा योजना, ठीक है, अम्मा योजना, ठीक है। अम्मा योजना किसके द्वारा, तो सिक्किम के सीएम के द्वारा, ठीक है। वो क्या करेगा, हेल्पिंग नॉन वर्किंग मदर्स को हेल्प करेगा, ठीक है। एंड बहनी स्कीम, ठीक है, वो गर्ल स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, बेनिफिट्स देगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है कौशल मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ जो है कौशल मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़ क्या किया है, कौशल मातृत्व योजना लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट ही है, गवर्नमेंट स्कीम में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग कुछ स्टेट न्यूज की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इंडिया का फर्स्ट मोबाइल एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। ये दुधला विलेज इन गुजरात बिकम द फर्स्ट कंप्लीटली सोलराइज्ड विलेज, ठीक है। तो 100% सोलर लग गया है यहाँ पे, कहाँ पे, तो गुजरात का दुधला विलेज, तो ठीक है, इसको नाम को याद रखिएगा। दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली गवर्नमेंट ये चालू किया है साइंस इनोवेशन हब, ठीक है, साइंस इनोवेशन हब, ठीक है। तमिलनाडु के जो सीएम है वो इनोग्रेट किए हैं इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट एट तुथकुडी, ठीक है, तुथकुडी में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये प्लेस का नाम याद रखिएगा, तुथकुडी। इंडिया का फर्स्ट 100% ओमैन इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेटेड हुआ है कहाँ, तो ये हैदराबाद में, इंडिया का फर्स्ट 100% ओमैन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे, तो हैदराबाद में, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है W प्रोग्राम टू इंटीग्रेट ओमैन इनटू वर्कफोर्स, ओमैन को वर्कफोर्स में लाने के लिए, ठीक है। और इंडिया का लार्जेस्ट लॉर्ड बुद्धा जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ, तो ये बोध गया बिहार में हुआ है। तो इसका जो लंबाई है 100 फीट लॉन्ग है, और ये हाइट कितना है, तो ये जो है 30 फीट हाइट है, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट है, हाइट भी याद रखिएगा, बोध गया भी याद रखिएगा। चलिए, हम लोग चलते हैं डेज की तरफ। तो अब वीडियोज लास्ट होने पे आ गई है, तो अब जो लोग अभी तक बने हुए हैं वो काफी अच्छा लग रहा होगा, तभी आप लोग बने हुए हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड एनजीओ डे, ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे 2022 सेलिब्रेट हुआ है विच डेट, किस डेट को वर्ल्ड एनजीओ डे, तो ये 27 फेब को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो इसका थीम देख लीजिए कि इसका जो है थीम है फूड फ्यूचरिज्म, ठीक है। सॉरी, इसका थीम नहीं है, सॉरी आई एम रॉन्ग। देखिए, वर्ल्ड एनजीओ डे का कोई थीम नहीं है, ये वर्ल्ड एनजीओ डे जो है 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है, और 27 फरवरी को ही नेशनल प्रोटीन डे जो है सेलिब्रेट हुआ है, जिसका की थीम फूड फ्यूचरिज्म है, ठीक है।
नेशनल देखिए तो 27 फेब को दो दो डे है, एक डे है वर्ल्ड एनजीओ डे और एक डे है नेशनल प्रोटीन डे, ठीक है। एनजीओ से आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है। 27 तारीख को लास्ट मंथ के लास्ट डेट में आप एनजीओ जाते हैं, क्या चीज के लिए, तो प्रोटीन लेने के लिए, ठीक है। ठीक है, प्रोटीन और फूड लेने के लिए। तो इस तरह से आप कुछ अपना ये फार्मूला वगैरह बनाइए ताकि याद हो जाए, ठीक है। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, नेशनल साइंस डे। ओके, और इसका थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। 1 मिनट, चलिए, इसका थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, 28 फरवरी को। और देख लीजिए कि 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है, 1 मार्च को, और इसका थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट्स लॉज दैट इम्पेयर्स, दैट इम्पावर्स, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड 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 लाइफ डे सेलिब्रेटेड होता है किस डे में, और ये जो आपको बता रहे हैं ये आपका मिनिमम है, इससे डेज तो इतने ज्यादा हैं कि 30 दिन में 90 डेज आपको याद करने पड़ जाए। बट मैं इम्पोर्टेंट जो यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिसेफ, इस सब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मैं उसी को बता रहा हूँ। तो आप लोग जरूर उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में इसी से आने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। मैं लोकल जो डेज मनाते हैं उसको मैं कवर नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वो सेलिब्रेट होता है किस डेट को, तो ये 3 मार्च को, ठीक है। और इसका थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। देखिए 3 मार्च को ही एक और है वर्ल्ड हियरिंग डे, तो इसका थीम है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, ठीक है, 3 मार्च को ही, ठीक है, 3 मार्च को ही। और 3 मार्च को एक और डे होता है वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे, वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट डे, मेनी बर्थ डिफेक्ट्स वन वॉइस, ठीक है। तो आप इसमें याद रखिए एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ है और एक जो है हियरिंग है और एक जो है बर्थ डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये आप 3 to 4 टाइम्स जब आप वीडियो को देखेंगे तो खुद याद होता चलेगा। जन औषधि दिवस सेलिब्रेट होता है किस डेट को, जन औषधि दिवस, तो ये 7 मार्च को, ठीक है। और इसका थीम है जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो आप सबको याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, छोड़ इसलिए दीजिएगा क्योंकि आपको याद है, ठीक है। 8 मार्च को है, सारे लोग अपने व्हाट्सएप पे डीपी लगाए थे और लड़कियां लोग तो सबसे ज्यादा लगाई थी, जेंट्स तो थोड़ा कम भी लगाए थे। चलिए तो देख लीजिए कि 8 मार्च है और इसमें थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, तो ठीक है। तो इसका 2 थीम है, ठीक है। तो एक जो है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे का यदि थीम पूछा तो ये मारिएगा टिक, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। और थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे कैंपेन, कैंपेन के लिए यदि थीम पूछेगा कैंपेन के लिए तो ब्रेक द बायस, ठीक है। तो ये आप जो है ब्रेक द बायस, बायस जो है आपको मारना है, ये ब्रेक वाला जो है आपको कैंपेन में मारना है, कैंपेन को आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है, इस तरह से याद रखिए। और जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है, ब्रेक द बायस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिए कि इस दिन क्या हुआ था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। देख अब मैं सारे मिनिस्टर्स का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिना मिनिस्टर्स का नाम लिए इतना देर हो गया है, अप्रोक्स 1.5 घंटा हो गया, मैं तो टाइम नहीं देख पा रहा हूँ कितना देर हो गया। जब इतना देर हो गया है तो जब इसमें मैं स्टैटिक बोलने लगूंगा तो करंट भी नहीं होगा ना स्टैटिक होगा अच्छे से। स्टैटिक तो 10% ही रहते हैं एग्जाम्स में, तो हम लोग 90% पे पहले फोकस करें ना, तब फिर 10% पे जाएंगे। आप लोग 10% के पीछे कभी मत जाओ, ठीक है। टीचर्स लोगों को क्या है वो कुछ भी कॉपी पेस्ट करके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये तीनों जो है पार्टनर किया है और लॉन्च किए हैं बैक टू स्कूल कैंपेन, लॉन्च किया है बैक टू स्कूल कैंपेन, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ठीक है। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किसके द्वारा, कौन सा है,
ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूनिसेफ है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करने का टाइम आ चुका है। और आप लोगों को कोई क्वेरी होगा तो मेल कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9709091555। और हाँ, इसका पीडीएफ मैं इसी के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आपको इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ उस लिंक से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम के लिंक से। तो आप वहाँ पे आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसीलिए आप वहाँ पे जरूर क्लिक करिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे क्लिक करिएगा तो जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए हर छोटी अपडेट के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, स्कैन करके भी कर सकते हैं। और अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि और अच्छी वीडियो आपको बना के दिया जा सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे तब